हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं। मैंने अभी तक 2007 से लेके 2020 तक 6 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट तक का प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, या मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उस पर लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज रहने वाला है 6 नवंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का कल खत्म हो गया है, आज रहेगा अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रूडा RUDA ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा किस वर्ष में स्थापित किया गया है? पता है दोस्तों कब किया गया है? ये किया गया 1995 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना, अगर मैं व्याख्या बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड अनिल का पोता, राय अर्बन का भाई है, रितेश डेविड के पिता हैं, अनिल का रितेश से क्या संबंध है? दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप ये सोल्व कर लेना। आंसर इसका होगा, स्पष्ट है कि अनिल रितेश का पिता। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा पिता। ठीक है, पहले इसको सोल्व करना, अगर नहीं आए तो व्याख्या देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट दोस्तों ये है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, URL का तो फुल फॉर्म ही हो गया यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। CPU का हो गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है साउंड कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। साउंड कार्ड एक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। यह कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट और आउटपुट कैपेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, यह व्याख्या पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है दोस्तों बताइए। दोस्तों रबी की फसल है सरसों। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देख लेना। रबी की फसल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, सरसों, जौ, चना। ठीक है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जैसे बाजरा, गवार, मूंग। और भी हैं इसके खरीफ की फसल और रबी की फसल का। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, जायद की फसल है, ये रबी एवं खरीफ की फसल के मध्य मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो आपको सब लोग पता होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये जेल पेरी के अंदर जो अभी 2025 के अंदर जो पेपर हुआ था अप्रैल में, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये व्याख्या आप दोस्तों पढ़ लेना। ठीक है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह बाएं से दाएं इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनके अतिरिक्त 3 बोने ग्रह भी हैं, सोरस, सीरस, प्लूटो और एरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? पहले दोस्तों ये क्या गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों ये है बनास नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना आप। ठीक है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम
जानापाव की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश से है। चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात कोटा में चंबल नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, राजस्थान में सब लोगों को पता होगा कि कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है। तो दोस्तों ये खाटू श्याम, ठीक है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बर्बरिक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये व्याख्या देख लो। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में है। यह यहाँ पर भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है, जबकि प्रतिमा बर्बरिक की स्थापित है। अन्य नाम मोरछड़ी धारक, लखदातार, शीश के धनी, हरे का सहारा, ठीक है, आदि। यह यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक होली के पहले लक्ष्मी मेले का आयोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों ये की थी 1889 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों आप व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप ये सोल्व कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बताइए दोस्तों, एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों ये है यूट्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। दोस्तों ये है रोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। यह व्याख्या पढ़ लेना। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका होगा विंडोज़ आइकॉन्स मेनूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बताइए तो किस पठार पर स्थित है बोकारो इस्पात? दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। दोस्तों यह व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा? 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा? बताइए। दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? दोस्तों ये था मत्स्य जनपद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों व्याख्या देख लो। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जो जयपुर क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले इसमें आते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा को ही पुराणों में मालिनी कहा जाता था, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.2%, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेहंदी हसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर मेहंदी हसन। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है? ठीक है, बताइए।
तो दोस्तों ये है मालपुरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र विवेकानगर मालपुरा टोंक में 1962 में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो है रीजनिंग का है, आप देख लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। उसके अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सर्च इंजन नहीं है, बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये सी वाला नहीं है, ठीक है। www.digimel.com, ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। ये एक ईमेल सर्विस है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? बताइए दोस्तों ये करता है प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए दोस्तों ये है F7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। व्याख्या आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में भारत के अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना में भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए दोस्तों कितना था? दोस्तों ये था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। व्याख्या पढ़ लेना। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है दोस्तों ये है पंडवानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दोस्तों अभी व्याख्या पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। किस वर्ष में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। हल्दीघाटी को 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया, ठीक है। हल्दीघाटी राजसमंद युद्ध को राजस्थान का थर्मोपोली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों? ये है रावतबाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। रावतबाटा कोटा में, ठीक है। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है दोस्तों? किस संगीत का संबंध जो राजस्थान से नहीं है दोस्तों? ये है बाउल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है, ठीक है। नेक्स्ट, सांबर नमक झील में से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? सांबर झील जो है उसमें भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है, बताइए दोस्तों? ये होता है 9%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न भिन्न है। दोस्तों ये जो है रीजनिंग है क्वेश्चन, ठीक है। आप ये सोल्व कर लेना और बताना मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सही है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो यार लिखा हुआ है, आप तो टिप के बताओगे, ठीक है, फिर भी सोल्व करके देख लेना। इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताओ? इंटरनेट फाइल का ट्रांसफ़र करने के लिए किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये क्या था? FTP, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। SMPS का होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे दोस्तों? वो करेंगे प्रोजेक्टर का उपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। जैसे
अपन मूवी देखने के लिए हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है बताओ दोस्तों? ये होता है डिजिटल प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों ये बिहार की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये देख लो आप, बिहार की है 61.80%, राजस्थान का है 66.1%, झारखंड का है 66.41%, छत्तीसगढ़ का है 70.28%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? बिरजू महाराज हैं कथक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देख लो, कथक जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? वो उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, ओडिसी है ओडिशा से, मणिपुरी है मणिपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? भाई दोस्तों ये कर सकते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरुआत। 1857 का विद्रोह कहां से शुरुआत है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये हुआ था नसीराबाद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नसीराबाद छावनी का नाम नसीरुद्दौला के नाम से रखा गया। नसीराबाद छावनी की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। 1857 की क्रांति का आगाज 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं बताइए दोस्तों ये कहते हैं कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर तथा वर्तमान में शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? भाई दोस्तों कौन सी चित्रकला जो है राजस्थान से संबंधित नहीं थी? दोस्तों ये थी कांगड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबोसा कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबोसा कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग का आप देख लेना, ठीक है। ये नीचे आंसर लिखा हुआ आप देख लेना उसके आंसर, ठीक है। 47वां है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का है, ठीक है। पटना बिहार से तो भोपाल मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों रीजनिंग का, ये भी आप सोल्व कर लेना। ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का आप देख लेना, ठीक है। ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का, ठीक है दोस्तों। आप देख लेना, ये सोल्व कर लेना आप, ठीक है। मैं आपको राजस्थान के जीके के ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए। ये भी रीजनिंग का है दोस्तों। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता होता है दोस्तों ये सीपीयू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। सीपीयू के फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। इसको याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों ये प्लॉटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख लें दोस्तों, प्लॉटर का क्या क्या उपयोग होता है, प्रोजेक्टर का क्या उपयोग होता है और ब्रेल रीडर का क्या उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ये इंडिया जीके का है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों वो दिया था सारनाथ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? भाई दोस्तों, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों ये सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है? बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों ये आता है स्टार प्लस पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियम किया गया? दोस्तों मानव तस्करी बिल किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 2018 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट है ना, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? दोस्तों महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो दोस्तों गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ये थे नंबर डी इसका सही आंसर। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? ये है कोटा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? दोस्तों ये कांता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था दोस्तों ये किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। ये देखो, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 में लागू हुआ था। इसके तहत राज्य में पहली बार चुनाव फरवरी 1954 में संपन्न हुए। 1959 में पंचायत समितियों व जिला परिषदों की स्थापना के लिए राजस्थान पंचायत समितियों जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप चेक कर लेना, ठीक है। दोस्तों ये भी रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? दोस्तों ये होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। रोम यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का प्रारंभिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है बताए दोस्तों यह एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी बताओ दोस्तों यह है कुजुला कड्डिफेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक है। दोस्तों ये 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये है मोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर जो अपने पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम है पेओ क्रिस्टेरिस, ठीक है। ठीक है दोस्तों कुल मिला के 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा और बाकी के 75 मैं आपको कराऊंगा कल, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई हमारा भाई बंधु जो है हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।